गंगा जी बिहार से आगे बहते हुए गंगा सागर तक जाती बंगाल की पावन धरा पर आज एक नया सूर्योदय हुआ है। राहुल गांधी मुमताज खत्म हो गया और आने वाला यूपी चुनाव में अखिलेश भी खत्म हो गया। बंगाल तो उठी लहर, हुण पंजाब दी है बारी। दीदी टाटा गुड बाय। नमस्कार, एनडीटीवी में आपका स्वागत है। बंगाल में विजय के बाद अब अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, किसके नाम पर बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व मोहर लगाएगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। मैं हूं विकास भदौरिया। पश्चिम बंगाल में पहली बार प्रचंड जनादेश के साथ बीजेपी ने इतिहास रच दिया। पश्चिम बंगाल की सत्ता पर 15 साल से काबिज ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी चारों खाने चित हो गई। सत्ता विरोधी लहर ऐसी रही कि ममता बनर्जी अपना गढ़ भवानीपुर भी नहीं बचा सकी। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को 15,105 वोटों से हराकर दीदी के अभेद्य किले को ढहा दिया। भवानीपुर की करारी हार के बाद ममता बनर्जी आज शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर वोटों की लूट का आरोप लगाया है। बंगाल में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी का जोश हाई है। शुभेंदु अधिकारी समेत बीजेपी के कई दूसरे नेता बंगाल के बाद आगे उत्तर प्रदेश और पंजाब में कमल खिलाने का दावा भी कर रहे हैं। तो आज दिन भर बंगाल में विराट विजय के फैक्टर जानने की हम कोशिश करेंगे। बीजेपी की सुनामी में ममता के कौन कौन से बड़े मंत्री धराशायी होकर ममता का किला ढाया, वो भी हम आपको बताएंगे। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की रणनीति ने कैसे बंगाल में कमाल कर दिया, वो भी हम आपके सामने एक एक कर रखेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, उनके साथ हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ देखिए गार्गी जुड़ गई हैं, पश्चिम बंगाल से ही आती हैं, दिल्ली में रहती हैं और पूरे इलेक्शन कैंपेन के दौरान हम लगातार इनसे बातचीत करते रहे, समझते रहे बंगाल की राजनीति को, बंगाल में बीजेपी की राजनीति को, टीएमसी की राजनीति को और वाम दलों की और कांग्रेस की राजनीति को भी समझते रहे। लेकिन अब देखिए परिणाम आ चुके हैं। बीजेपी ने वहां पर 200 से का आंकड़ा जो है वो पार कर लिया है और ये कहा जा रहा था जब तक रिजल्ट नहीं आए थे कि बंगाल में जिसकी भी सरकार बनी उसने हमेशा 200 का आंकड़ा ही पार किया है। मतदाता मौन था, बहुत ज़्यादा चुपचाप उसने इतने सन्नाटे में बड़ा बदलाव कर दिया कि किसी को इस बात का अंदाज़ा ही नहीं लगा कि बंगाल के भीतर एक लावा धधक रहा है जो ममता बनर्जी के शासन का अंत कर देगा। गार्गी, आपको लगा किसी वक्त भी पूरे कैंपेन के दौरान, पूरे चुनाव प्रचार के दौरान कि भीतर ही भीतर इतना ज़बरदस्त लावा धधक रहा है कि ममता बनर्जी न केवल खुद हार जाएंगी, उनकी पूरी कैबिनेट धराशायी हो जाएगी और उनका आंकड़ा जो है जो 200 के पार रहा पिछले 3 चुनावों में, वो गिरकर 100 के नीचे आ जाएगा। विकास जी नमस्कार। हाँ, एक लहर तो था, इसलिए मैं तो शुरू से ही बोल रही थी कि जो युवा है, महिलाएं हैं, सब लोग एक परिवर्तन चाहते हैं। लेकिन जैसे आपने बोला ना, बोल रहे परिवर्तन लेकिन ज़्यादा बात नहीं कर रहे। मैंने पिछले दिन एक शो में बताया था, देखिए ये जो साइलेंट वोटर बोल रहे हैं ना, लोग क्यों मौन है, क्योंकि वहाँ पे डर का माहौल था। जिन्होंने टीएमसी को वोट दिया उनको कोई डर नहीं, और अगर किसी ने नहीं दिया और उनके अंदर ये डर है कि अगर टीएमसी आ जाए तो उनके साथ क्या होने वाला है, इस डर से लोगों ने चुप रहा। तो ये जो आई थिंक द स्लोगन वाज चुपचाप पौधे छाप चुपचाप पौधे छाप। तो एक लहर तो था। आप समझिए, देखिए हिंदू कंसोलिडेशन, बार बार हम ये बात कर रहे हैं, हिंदू कंसोलिडेशन तो हुआ ही है क्योंकि मोदी जी, अमित शाह, और सिर्फ मोदी अमित शाह योगी ही नहीं, अगर जो आरएसएस के लोग हैं, देखिए आज 100 साल के बाद, आरएसएस की स्थापना की 100 साल बाद बंगाल में ये जो भगवा लहर आया, तो ये जो चुपचाप काम करते संघ के लोग, मैंने तो देखा है प्रचारक लोगों को, वो आई कॉल देम सोशल मॉन्क।
वो लोग चुपचाप जाते हैं, छोटे छोटे एक ग्रुप में लोगों से वार्तालाप करते हैं, संपर्क करते हैं। संघ में संपर्क करने के कितने लोग हैं और कोई आवाज़ नहीं, चाय की दुकान में, छोटे बिल्डिंग में, कहीं घरों में। तो ये जो माइक्रो मैनेजमेंट जो है ना संघ का, आपको तो ये बड़ा बड़ा मीटिंग जो दिखता है, आप हमें मीटिंग दिखता है, मोदी जी का फेस दिखता है, लेकिन अंदर अंदर ये जो लोग काम करते हैं ये किसी को दिखता नहीं है। और यही बीजेपी का स्ट्रेंथ है। ये जो लोगों में वो एहसास हुआ कि ये जो बंगाल की भूमि है, जो हिंदू बंगाली की होमलैंड के हिसाब से श्यामा प्रसाद जी ने रखा था भारत में, तो वो शायद चले ना जाए। क्योंकि बहुत लोग हैं, जैसे आप जानते हैं विकास जी, मेरे पापा भी बचपन में आए थे, जब पार्टीशन के टाइम मेरे पापा है, मेरे ससुर जी आए। तो ये जो एक जनरेशन है जिन्होंने वो कहानी सुना है कि हमारे जो पापा या दादाजी आए हैं, तो इन लोगों ने सुना है और उनमें वो एहसास हुआ ऐसा ना हो कि ऐसे घुसपैठिया आ जाए। क्योंकि ये जो नैरेटिव था ना कि दीदी ने लैंड जमीन नहीं दिया, ये सही है, 72 बीएसएफ आउटपोस्ट के लिए जो जरूरत थी लैंड, वो नहीं दिया था दीदी ने। तो ये घुसपैठिया आ रहे हैं, डेमोग्राफी बदल रहे हैं, तो ये एक डर तो लोगों में था कि वापस बंगाली हिंदू का जो होमलैंड है वहां से वापस रिफ्यूजी ना हो जाए, वापस बंगाल और एक कश्मीर ना हो जाए। और ये जो है ना, ये जो नैरेटिव, और ये एक बड़ी वजह बना जिस पर लोगों ने घरों से निकलकर इतना जबरदस्त मतदान किया कि भारत के इतिहास में 90+ का ये जो मतदान था, ये एक रिकॉर्ड कायम हो गया। देखिए, अब हम बात करेंगे इस बात पर कि आखिर बंगाल का ताज किसके सर पर सजेगा, और ये जानना सबसे ज्यादा दिलचस्प होगा, इसकी सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी भी है। तमाम लोग यही जानना चाहते हैं कि आखिर अब बंगाल का ताज किसके सर सजेगा। और देखिए, जो सबसे बड़ा चेहरा है इस जीत का पश्चिम बंगाल के भीतर, वो है शुभेंदु अधिकारी। ये सबसे प्रबल दावेदार हैं, इनको नेता के तौर पर प्रोजेक्ट किया, अभी नेता विपक्ष भी हैं। पिछली बार इन्होंने नंदीग्राम से ममता बनर्जी को हराया था, इस बार इन्होंने 2 सीटों से जीत दर्ज की है, नंदीग्राम भी और ममता बनर्जी के खिलाफ भवानीपुर में भी इन्होंने जीत दर्ज की है। 2 बार ममता को हराने का रिकॉर्ड भी है, 2 बार मुख्यमंत्री को हराना, ये रिकॉर्ड बहुत कम लोगों के नाम है। बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा है, केंद्रीय नेतृत्व के बहुत करीबी हैं, हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, अभी विधानसभा में नेता विपक्ष हैं। तो सबसे बड़े दावेदार शुभेंदु अधिकारी हैं। इससे पहले टीएमसी में हुआ करते थे, ममता बनर्जी के बड़े करीबी थे। इनका जो परिवार है, उस परिवार से ही जब इन्होंने ममता का साथ छोड़ा था, 2 सांसद आते थे, वे खुद विधायक थे, और नगर पालिका से लेकर नगर पंचायत तक इनके घर परिवार के लोग शामिल थे। अब दूसरा नाम देखिए, समीक भट्टाचार्य, ये प्रदेश अध्यक्ष हैं वर्तमान में बीजेपी के। इनको साल भर पहले प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। एबीवीपी और संघ के बैकग्राउंड से आए, एबीपी से बीजेपी का रुख किया, छात्र राजनीति से इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। पार्टी में संतुलित और स्वीकार्य चेहरा भी है, केंद्र से मजबूत समन्वय है इनका। फिलहाल राज्यसभा के सांसद हैं, 2024 में इन्हें राज्यसभा का सांसद बनाया गया था। अब देखिए तीसरा चेहरा, दिलीप घोष, ये भी बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं और बंगाल में जबरदस्त इनकी पकड़ है। 2019 से लेकर 21 में पार्टी के विस्तार में इनकी अहम भूमिका रही। पार्टी के शुरुआती दौर में संगठनात्मक मजबूती के लिए इन्होंने जमीन पर काम किया। जमीनी कार्यकर्ताओं में मजबूत पकड़ दिलीप घोष रखते हैं, आरएसएस की लाइन के मजबूत समर्थक भी हैं, और ये भी बंगाल में मजबूत चेहरा है। तीसरा, अग्निमित्रा पॉल, महिला और युवा चेहरा हैं, बीजेपी की तेज तर्रार वक्ता भी हैं, और ये भी एक मजबूत दावेदार के रूप में देखी जा रही हैं। फिलहाल बीजेपी की तेजी से उभरती हुई नेता है, और महिला वोटर्स के बीच बड़ा संदेश देने के लिए इनको भी बंगाल का ताज इनके सर पे आ सकता है। शहरी और मध्यम वर्ग में इनकी पकड़ है, विवादों से दूरी और स्वच्छ छवि इनकी एक बहुत बड़ी ताकत है, और फिलहाल ये विधायक है। इसके अलावा देखिए, सुकांत मजूमदार केंद्र सरकार में फिलहाल शिक्षा राज्य मंत्री हैं, बीजेपी के बंगाल इकाई के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, पहले अध्यक्ष थे और अभी ये केंद्र में राज्य मंत्री हैं। इसके अलावा देखिए, केंद्रीय नेतृत्व के बेहद करीबी हैं, संगठन की समझ है और पार्टी लाइन पर काम करते हुए संगठन को मजबूत किया है। युवा, ऊर्जावान और तेज तर्रार नेतृत्व इनकी पहचान है। सांगठनिक अनुभव और संघ का बैकग्राउंड भी इनकी एक बड़ी ताकत है। तो देखिए, ये जो 5 चेहरे हैं, ये हमने आपको सामने रखे।
कौन इसके साथ ही किसके सर जो ताज है बंगाल का सजेगा, इनमें से कोई एक चेहरा हो सकता है। जो सबसे मजबूत दावेदार हैं वो शुभेंदु अधिकारी हैं, और जो सबसे मजबूत दावेदार महिला नेता हैं वो हैं अग्निमित्रा पॉल, और वे हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगी, हम उनसे बातचीत भी आपको कराएंगे। लेकिन इस बीच जयंतोदा हमारे साथ जुड़ गए। जयंतोदा, आप बंगाल की राजनीति के पुरोधा हैं, वहाँ के पत्रकारों के बीच आप एक तरह से इंसाइक्लोपीडिया हैं पश्चिम बंगाल की। दिल्ली में हर किसी को पश्चिम बंगाल के बारे में जानना हो तो वो आपके रुख ज़रूर करता है। अब एक बड़ा सवाल, पश्चिम बंगाल में एक बड़ा बदलाव हुआ है। 15 साल बाद ममता बनर्जी के बाद बीजेपी पहली बार सत्ता में आई है। आपके हिसाब से कौन सबसे ज़्यादा मजबूत दावेदार है वहाँ पर मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए? देखो विकास, तुम भी तो बीजेपी इतने साल कवर कर रहे हो, और मोदी जी, अमित शाह जी के समय बार बार हम लोग पत्रकार लोग फेल किए हैं प्रेडिक्ट करने में वो हरियाणा हो, मध्य प्रदेश हो, लेकिन इस बार पश्चिम बंगाल में मुझे लग रहा है ये शुभेंदु अधिकारी को ज़्यादा संभावना इसीलिए बोल रहा हूँ कि पश्चिम बंगाल के राजनीतिक इतिहास में पहली बार एक बीजेपी नेता 2 सीट में चुनाव लड़े हैं और जीते हैं। ये भी एक रिकॉर्ड इतिहास है, ऐतिहासिक है। मुझे पता नहीं है दूसरे राज्य में, तुम बता सकते हो ऐसे दूसरे राज्य में हुआ है या नहीं, लेकिन पश्चिम बंगाल के इतिहास में कभी नहीं हुआ। तो 2 सीट जीता, और वो भी बहुत कठिन है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी चुनाव लड़े थे, सिद्धार्थ शंकर राय भवानीपुर से चुनाव लड़े थे, और वो कॉम्प्लिकेटेड सीट है, वहाँ मुसलमान आबादी भी बहुत बड़ा रकम है। ऐसे नहीं है कि इट इज ओनली गुजराती, मरवाड़ी, कॉस्मोपॉलिटन, ये तो सब लोग बोल रहे हैं। तो ये जो स्थिति में, और शुभेंदु अधिकारी सिर्फ 2 सीट लड़ाई नहीं, ममता बनर्जी को हराया, दैट इज ऑल्सो अनदर यूएसपी। और सबसे बड़ी बात है, शुभेंदु अधिकारी को पूरी लास्ट फ्यू इयर्स वो जो मेहनत किए हैं, और देखो ये भवानीपुर में शुभेंदु सोच रहे थे चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, अमित शाह जी ने बोला कि लड़ो, और सिर्फ भवानीपुर से लड़ने के लिए भवानीपुर नहीं, पूरी बंगाल में उसका एक असर होता है। और ममता वर्सेस शुभेंदु, ये जो प्रचार है टेलीविजन के पर्दा में, आधा ममता आधा शुभेंदु, बीच में एक VS वर्स, इसमें भी पश्चिम बंगाल में शुभेंदु का प्रोजेक्शन हो गया है। बंगाली है, बंगाली मीडियम में पढ़ाई लिखाई किया है, तो स्कूल मिला के। लेकिन अग्निमित्रा, अगर महिला वोट इस बार ममता को बहुत बड़ा मतलब ब्रेक हुआ है, और महिला सशक्तिकरण, महिला का इशू अगर जाए तो जैसे तुम बोल रहे हो, हम तुम्हारे साथ सहमत हूँ। और अग्निमित्रा शुभेंदु का ही शिष्य है। एक्सिस जो बोलते हैं ना पॉलिटिकली, जैसे दिलीप घोष शुभेंदु थोड़ा कभी रॉन्ग नंबर हो जाता था, तो अग्निमित्रा शुभेंदु रॉन्ग नंबर नहीं है। तो इसीलिए अग्निमित्रा का संभावना भी मैं एकदम रूल आउट नहीं करता हूँ, लेकिन अग्निमित्रा का जो पॉलिटिकल एक्सपीरियंस, गवर्नेंस, इस बीच हम कोलकाता गए थे, शुभेंदु से ज्यादा मुझे लगता है बीजेपी के एक बड़े नेता से मेरी मुलाकात हुई थी, और उन्होंने कहा था कि बंगाल का अगला मुख्यमंत्री बांग्ला मीडियम में पढ़ा व्यक्ति होगा। तो हमने उनसे जब नाम पूछा तो उन्होंने कहा कि आप ढूंढ लीजिए, 6 लोग हैं ऐसे जिनको हमने टिकट दिया है और वे बांग्ला मीडियम में पढ़े हुए हैं, और इसमें से 5 लोग जीत के आए हैं। अब इस पहेली को आप डिकोड करिए। नहीं, अभी क्या है, शुभेंदु मास लीडर भी है जी। जो हमारे समीक भट्टाचार्य, वो अर्बन प्रोफाइल है, वो पढ़ाई लिखाई मतलब उनके कोई, और वो थोड़ा प्लूरलिस्टिक जो है इशू, बंगाली DNA, जैसे मछली भात का इशू में तो सबसे पहले पार्टी ऑफिस में मछली लेके खाना खा के बोला है क्या बिहार में क्या हो रहा है पता नहीं है, हम बंगाल में करने नहीं देंगे, ये तो समीक भट्टाचार्य ने किया है। तो समीक और शुभेंदु, पार्टी प्रेसिडेंट, लीडर ऑफ द अपोजिशन, इट्स ए वेरी गुड कॉम्बो। लेकिन एक चीज विकास, हम शुभेंदु के बारे में एक चीज बताऊंगा कि शुभेंदु का इसीलिए संभावना और ज्यादा है कि अमित शाह जी ने उनको, जैसे असम में हिमंतो है जी, वो पश्चिम बंगाल का हिमंतो बनाने का एक अभिलाष पार्टी लीडरशिप में है। अभी तक नहीं हो पाया,
हिमंतो अभी बना नहीं, मतलब इसे ही इज ए मेकिंग हिमंतो, तो वो हो रहा है धीरे धीरे। तो ये एक्सपेरिमेंट बीच में क्यों छोड़ेंगे पार्टी? मुझे लगता है शुभेंदु ही होगा। आज शुभेंदु दिल्ली आए हैं, कल चले, मतलब बोल रहे थे आज दिल्ली आएंगे। राजनाथ सिंह कलकत्ता जा रहे हैं, अमित शाह जी को भी हमारे साथ देखिए बुला रहे हैं पॉल जुड़ गई हैं कि आप भी रहिए। अग्निमित्रा पॉल जी, आपका स्वागत है, जीत की बधाई आपको, पार्टी की जीत की बधाई, पश्चिम बंगाल में कमल खिलने की बधाई। अब ये कहा जा रहा है थैंक यू कि आप जो है पश्चिम बंगाल में जीत का चेहरा भी हैं, महिला भी हैं, महिला मुख्यमंत्री को हटा के एक महिला मुख्यमंत्री को उस कुर्सी पर बिठाया जा सकता है, उसकी सबसे मजबूत दावेदार आप हैं। हम भाजपा के कार्यकर्ता है और सपना था कि सरकार बने एक दिन और पश्चिम बंगाल पश्चिम बांग्लादेश ना हो जाए। बस यही इच्छा है कि ऐसे ही सरकार बने और माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में एक मजबूत बंगाल अभी हम लोग तैयार करेंगे, जो सब धर्म, कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज सबके ऊपर जाकर सिर्फ बंगाल को आगे लेके जाना है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बंगाल, बस उसी पे हम लोग ध्यान दें। अग्निमित्रा, लेकिन आपको विधायकी का टिकट मिला, आप विधायक बनी, पॉपुलर चेहरा हैं, क्या लगा आपको इस पूरे कैंपेन के दौरान? कौन सा मुद्दा था जिसने ज़मीन पर सबसे ज़्यादा लोगों को प्रभावित किया ममता बनर्जी के शासन के अंत के लिए? देखिए, तृणमूल सरकार के अपशासन और लोगों को कुछ सुविधा ना मिलना, वो पानी हो सके, वो घर हो सके, रास्ता हो सके, स्वास्थ्य सुविधा हो सके या एजुकेशन हो सके, वो तो है ही। लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा मुझे लगता है वो है सिक्योरिटी। की महिला, की पुरुष, की बच्चों की बुजुर्ग, किसी का यहाँ पर कोई सुरक्षा नहीं है। तो अगर सुरक्षा ही नहीं है, अगर परिवार को हम सुरक्षा ही नहीं दे सकेंगे, तो मकान, जॉब, पानी, ये सब ये सब बात के वाला मुद्दा है। मेन है सुरक्षा। और जिस तरह से अपीसमेंट पॉलिटिक्स, हमारे माँ दुर्गा, माँ काली का देश, लेकिन इधर माँ दुर्गा का पूजा करने के लिए हाईकोर्ट जाना पड़ रहा है। छोटे से हम लोग देखे सरस्वती पूजा हर विद्यालय में होता, लेकिन अभी विद्यालय में मुसलमान आके बोलेगा कि नहीं हम लोग को पसंद नहीं है सरस्वती पूजा, तो पुलिस आके, ममता बनर्जी का पुलिस आके वो बंद कर दे रहे। आज शमशेरगंज में चंदन दास, हरगोविंद दास को बुच्चर करके मारा गया है और ममता बनर्जी चुपचाप बैठ के देखे, और उनका ही विधायक, उनका ही सांसद, उनका ही काउंसिलर सब इसमें जुड़े हुए हैं। तो ये हम लोग नहीं दे सकते, और इसीलिए आज हिंदू एकजुट होके आज ममता बनर्जी और टीएमसी जो सोच रहे थे कि वो भगवान के ऊपर है, एकदम मां शारदा हो गए थे, जवाब दे दिए ईवीएम में। आपको क्या लगता है अग्निमित्रा पॉल, अगर जब सरकार बनेगी तो आयुष्मान योजना को लागू किया जाएगा, ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान कर दिया, लेकिन ऐसा कौन सा डिसीजन है जो आपको लगता है कि इसके अतिरिक्त बंगाल में पहली कैबिनेट में तुरंत होना चाहिए? नहीं, आयुष्मान भारत तो बहुत जरूरी है। सारे भारत में हर प्रदेश में आयुष्मान भारत चल रहे, लेकिन हम लोग एक है बंगाल में जो इतना गरीबी है, किसी का हाथ में पैसा नहीं है, और किसी का अगर कैंसर हो, लीवर ट्रांसप्लांट हो, किडनी ट्रांसप्लांट हो, तो घर बेचना पड़ेगा, जमीन बेचना पड़ेगा चिकित्सा करने के लिए। तो एक तो डेफिनेटली आयुष्मान भारत है। एक और है कि जॉब्स, लोगों को जॉब चाहिए, काम चाहिए। हम लोग को बने मंदिर, मस्जिद और ये हिंदू मुसलमान का राजनीति हम लोग नहीं करते और नहीं चाहिए। पहला जो चीज चाहिए वो है सिक्योरिटी, महिला के लिए, पुरुष के लिए, और काम चाहिए, जॉब चाहिए। ये आपने मंदिर मस्जिद की बात कही, बाबरी मस्जिद का निर्माण पश्चिम बंगाल में किया जा रहा था और उसके लिए बाकायदा पैसा भी इकट्ठा किया गया हुमायूं कबीर की तरफ से। आपकी सरकार बनेगी तो इस पर आप लोगों का क्या रुख रहने वाला है? देखिए, बाबरी मस्जिद बनाना या मंदिर बनाना या गुरुद्वारा या चर्च बनाना हमारा काम नहीं है, सरकार का काम नहीं है। हमारा सिर्फ एक काम है, वो है उन्नयन करना। सरकारी तरफ से हर धर्म को देखना है, हर
कास्ट, क्रीड, रिलीजन को देखना है, और जो जो सरकार दे सकते हैं, पानी, विकास, मैं एक सवाल कर सकता हूं? जॉब, रास्ता, लाइट, ये सब कुछ करना है। मंदिर करना या मस्जिद करना या जगन्नाथ कल्चरल सेंटर करना या दुर्गांगन करना या हुमायूं का वो बाबरी मस्जिद करना, ये हम लोग का काम नहीं है। जी, हमारे साथ जयंतदा भी जुड़े हुए हैं। अग्निमित्रा पॉल, आप जानते होंगे अच्छे से, बड़े ही पत्रकार हैं, दिल्ली में पत्रकारों के सिरमौर हैं। जयंतदा हमारी बहुत पहचान है। आप सवाल लेना चाहते हैं? फोन नहीं करते हैं, थोड़ा डरते हैं शायद तृणमूल से। अभी नहीं डरेंगे, अभी फोन करेंगे जयंतदा। অগ্নিমিত্রা দিকে मेरा भी प्रणाम। दीदी नमस्कार। নমস্কার নমস্কার জয়ন্তদা, অনেকদিন ফোন করেননি, এখন আর মমতা ব্যানার্জির ভয় নেই, এবার ফোন করবেন। না না না, একদম ঠিক করেছেন। আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই। देखिए, मैं अग्निमित्रा जी को बहुत सालों से जानता हूँ। अग्निमित्रा जी एक्चुअली शी इज़ अ वेरी अर्बन एलिट, कलकत्ता में रहती हैं, सेलिब्रिटी हैं, फैशन वर्ल्ड में उनके जो हेरिटेज बुटीक क्या नहीं था। अभी उस जगह से मेरा सवाल यही है कि आप जैसे गांव-गांव में जाना, एजिटेटिंग, जो एक समय ममता बनर्जी में भी था, जो फायर ब्रांड लेडी हम लोग बोलते थे, मैं वो जो फायर है ना, कभी पुलिस स्टेशन में जाके अग्निमित्रा इज फाइटिंग, मिदनापुर के जो रिमोट, ये जो एक्सपीरियंस आपने बहुत बड़ा परिवर्तन, और बीजेपी इज ए न्यू पार्टी फॉर यू। उनके जो संस्कृति है, पश्चिम बंगाल में तो बीजेपी बहुत मतलब वीक था, हम बीजेपी कवर कर रहे हैं, 40 साल हो गया दिल्ली में। तो बीजेपी के ये जो संस्कृति के साथ आप कैसे इसको अडेप्ट किए हैं? हिंदी भी आप बहुत अच्छा बोल लेते हैं आजकल, आपका इंटरव्यू, रिएक्शन, ये आपका कोई पॉलिटिकल मेंटर, आपके साथ शुभेंदु जी का अच्छा रिश्ता है मुझे पता है, लेकिन हाउ यू हैव डेवलप्ड योरसेल्फ इन ए कंप्लीटली न्यू सबऑर्डिनेट रोल, जो आपका एक्चुअली बहुत अर्बन थे आप, और आप जहां से लड़े हैं वो भी बहुत इंडस्ट्रियल अनरेस्ट जगह है, वो फाइटिंग करना पड़ता है बहुत। ये हाउ यू हैव डेवलप्ड दिस? नहीं, एक्चुअली जयंतदा वो क्या है कि 2014 में हम पार्टी के मेंबरशिप लिए, तब मिस्ड कॉल देकर मेंबरशिप लिया जाता था, एंड हम कंप्लीटली पार्टी ज्वाइन किए मोदी जी को देखकर। मोदी जी के नेतृत्व में काम करेंगे, यही सपना था। अच्छा। और आज वो सपना साकार हुआ, क्योंकि मोदी जी बाय नेम मुझे जानते हैं, तो इससे बड़ा मेरे लिए और कुछ पाना नहीं है। बट हाँ, आई वॉज डिटरमिन्ड कि मुझे बंगाल के लिए, लोगों के लिए काम करना है। फैशन डिजाइनर जब थे तब भी जयंतदा आपको याद होगा कि हम अपना शोज हम सोशल कॉज के लिए करते थे, वेदर एसिड बर्न विक्टिम्स, वेदर ट्रैफिक्ड वुमेन, वेदर विजुअली चैलेंज्ड चिल्ड्रन, और ये ऐसे नेशनलिस्ट तो बराबर थे। और भाजपा जैसे एक नेशनलिस्ट पार्टी, राष्ट्र सर्वप्रथम, इस पार्टी को ज्वाइन करने के अलावा और कौन पार्टी है जिसमें हम सोच सकते हैं? तो नॉट कमिंग फ्रॉम अ पॉलिटिकल बैकग्राउंड, ये 6-7 साल अपने संगठन, अपने अध्यक्ष, अपने एलओपी, दिलीप दा, हमारे प्रीवियस जितना भी नेतृत्व है, सबके सब मेरे मेंटर है, और हर एक का क्या बोले, मुझे जितना भी हम तैयार हुए अब तक, सबका बहुत बहुत अवदान है। और हिंदी तो बोलते थे, क्योंकि मेरा फैशन डिजाइनिंग में मेरा जो कारीगर थे सभी तो हिंदी स्पीकिंग, ज्यादा मुसलमान है, तो हिंदी तो बोलते ही है, लेकिन अभी थोड़ा ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाते हैं। अभी सेकंड टाइम विधायक होने के बाद कारीगर मुसलमान है, अच्छा हिंदी बोलने का कोशिश बीजेपी वहां पर मुसलमानों के खिलाफ ही वोट मांग रही थी, तो आपके कारीगर आपसे उस वक्त क्या कहते थे आपने जब ये पार्टी ज्वाइन की? मुसलमान का खिलाफ हम लोग नहीं है भाई साहब। दिस इज अ रॉन्ग आइडिया दैट यू आर ट्राइंग टू स्प्रेड, प्रोबेबली टू गेट योर टीआरपी हाई, बट आपके नेता शुभेंदु अधिकारी का रात का बयान सुनवा दूं? तो मोदी जी कभी नहीं बोलते बयान सुनवा देते हैं। शुभेंदु अधिकारी ने क्या कहा? मुसलमान जिसको भूल समझा के रखा गया है ममता बनर्जी, वो सोचते हैं मुसलमान उनका पैतृक संपत्ति है। मुसलमान आपका पैतृक संपत्ति नहीं है तृणमूल और ममता बनर्जी। मुसलमान हम लोग का भाई भी है। तो मुसलमान को आप टीएमसी वाले और इंडिया अलायंस पार्टनर सिर्फ वोट बैंक के लिए यूज करना, मिसयूज करना, एडवांटेज लेना, ये हम लोग करने नहीं देंगे।
और 5 साल अभी नेक्स्ट जो 5 साल सरकार बन रहे, अभी मुसलमान इलाका में हम लोग क्या क्या डेवलपमेंट करते हैं वो हम लोग दिखा देंगे। अभी नहीं बोलेंगे, अभी आप बोलेंगे कि हम लोग ज्यादा डायलॉग बाजी कर रहे। अभिषेक बैनर्जी के तरह गाड़ी का बॉनेट में उठकर हम लोग डायलॉग बाजी नहीं करते हैं। हम लोग कम डायलॉग बाजी करते हैं और काम में दिखा देते हैं। काम में दिखा देंगे 5 साल। ठीक है, हम इंतजार करेंगे इस बात का। आप सवाल लेना चाह रहे थे। अग्निमित्रा पॉल दी, आपने बताया कि मंदिर मस्जिद का पॉलिटिक्स नहीं करती हैं, तो आपको अभी बीजेपी के सारे सेंट्रल नेता सुन रहे हैं और अभी आपको कोई पद भी नहीं दिया गया, तो आप कितनी कॉन्फिडेंट के साथ ही बात कर रहे हैं, जबकि कल रात ही आसनसोल में एक मंदिर को जो है ऊपर में जो जाकर के उन्होंने क्लेम किया बीजेपी वर्कर ने कि माँ दुर्गा का मंदिर को खोला गया, और मुसलसल कैंपेन के दौरान बोलते रहे बाबरी मस्जिद नहीं बनने देंगे। कंटिन्यूअसली जो है अयोध्या का रेफरेंस दिया जाता है कि मंदिर बनवाया गया और अयोध्या झांकी है, बाकी अभी बाकी है, ये सारी बातें हैं। तो आप कितनी कॉन्फिडेंटली ये बात कह सकती, क्योंकि आपको अभी सेंट्रल बीजेपी नेता देख रही है, आपकी बातें सुन रही है। क्योंकि देखिए 2 बात है। आप जो बोल रहे हैं कि कल का मंदिर खुला गया, वो हमारे आसनसोल के बहुत पुराने एक दुर्गा मंदिर बस्तीन बाजार, जो कम्प्लीटली माइनॉरिटी इलाका, वो बस्तीन बाजार का दुर्गा मंदिर बंद करके रखा था। इन स्पाइट ऑफ वी विनिंग द कोर्ट केस, और हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि वो मंदिर खोलना है, उसके बावजूद बिकॉज इट्स अ माइनॉरिटी इलाका उसको खोलने नहीं दिया। और कल हम लोग जब जीतते हैं, जब भाजपा सरकार बन रहे, तब पर आपको मंदिर बना है। ऐसा नहीं है कि कुछ इलीगल काम करके हम लोग मंदिर खुले हैं। और बाबरी मस्जिद कोई बना ही सकता है, लेकिन बाबर का नाम तक क्यों? जो बाबर हजारों लाखों हिंदू को मारा है, महिला का धर्षण किया गया है तलवार के एज पर, वो बाबर का नाम पर अब मस्जिद बनाएंगे और इसके लिए पॉलिटिक्स करेंगे, धर्म को पॉलिटिक्स का मंच में लेकर आएंगे, ये तो ठीक बात नहीं है। तो यही विषय है, धर्म को राजनीति का मंच में भाजपा नहीं लाते हैं। भाजपा सबके लिए काम करते हैं। हमारे 21 राज्य में हमारा सरकार चल रहे, हर एक राज्य में बहुत खुश है हमारे माइनॉरिटी, और जितना खुश है हमारे हिंदू भाई बहन, तो वैसा ही खुशी हम लोग को बंगाल में लाना है। एक ही मंत्र, दैट इज डेवलपमेंट। मोदी जी हम लोग को सिखाया है कि सबके साथ रहो, सबको मिलकर काम करो, और एक ही ये डेवलपमेंट हो। अग्निमित्रा पॉल जी, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। हो, पानी हो, सब कुछ हो। जो आपके मुस्लिम कारीगर हैं, जब आपको टिकट मिला, प्रचार के लिए उतरी, तो उन्होंने आपको किस तरह से सपोर्ट किया? बहुत खुश है, क्योंकि उनको मालूम है कि उनका इलाका का जो मुसलमान टीएमसी नेता या हिंदू टीएमसी नेता, उन लोग के लिए कुछ नहीं किया है। फिराद हाकिम अपना असेंबली के कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए कितना काम किया है। डॉक्टर हमारा सिद्दीकुल्ला चौधरी कितना काम किया है। 5,713 करोड़ माइनॉरिटी डेवलपमेंट, मदरसा डेवलपमेंट के लिए अलॉटमेंट हुआ बजट में। कितना काम हुआ मदरसा और मुस्लिम लड़का लड़की के लिए? कितना आईएएस, आईएफएस, आईपीएस, इंजीनियर, डॉक्टर निकला मुस्लिम कम्युनिटी से? हिसाब चाहिए, अभी हम लोग हिसाब मांगेंगे। तो अनड्यू एडवांटेज मुसलमान संप्रदाय से मत लीजिए। उन लोग को माने बुद्धू बनाकर, बुड़बक बनाकर। ठीक है, क्योंकि अग्निमित्रा पॉल जी आपको बीच में रोक रहे हैं। हमारे साथ देखिए स्टूडियो में गार्गी भी हैं, महुआ चटर्जी भी हैं, इनके पास भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपके पास आएंगे। गार्गी, महुआ दोनों के पास जाएंगे, आपके सवाल भी लेंगे। हमारे पास शुभेंदु अधिकारी ने कल जब भवानीपुर में जीत का सर्टिफिकेट लिया, उसके बाद मीडिया से जो बात की हिंदू और मुसलमानों को लेकर, वो बातचीत सुनवाते। मुझे खास करके जो बंगाली हिंदू एरिया है चेतला 82 नंबर वार्ड, वो खुल के वोट डाल दिया। और सीपीएम का जो लूथ सपोर्टर है, हिंदू सपोर्टर, सब लोग वोट किया। सीपीएम का 14,000 वोट था भवानीपुर में, वो कम से कम 10,000 वोट मुझे ट्रांसफर कर दिया। मैं नीचे जो सीपीएम का वोटर्स है उनको भी आभार प्रकट करता हूँ। और चेतला में जितना भी बंगाली हिंदू है सब लोग खुल के वोट किया। इसका साथ गुजराती, जैन, मारवाड़ी, हमारी पूर्वांचली, सिख समाज, सब लोग खुल के वोट किया। उनको खुल के मुसलमान वोट दिया।
वार्ड नंबर 77 में जितना मुसलमान वोट देने के लिए निकला सब ममता को वोट दिया। तो अग्निमित्रा पॉल जी, आप कह रहे थे कि मुसलमानों ने के लिए टीएमसी ने कुछ नहीं किया, फिर मुस्लिम वोट क्यों कर रहा है? इसलिए कर रहा है ना क्योंकि उसको डर है बीजेपी से, आपसे। डरने का विषय तो ये अपप्रचार, ये विभ्रांति करना, ये तो ममता बनर्जी का क्या बोले कैरेक्टरिस्टिक है, हर चीज को लेकर विभ्रांति फैलाना। वैसे ही मुसलमान कम्युनिटी में विभ्रांति फैला गया। अब भाजपा आएंगे तो तुमको हटा देंगे, एनआरसी होगा तो तुमको मार देगा, काट देगा, भाजपा आएगा तो मछली खाने नहीं देगा, एसआईआर होगा तो तुमको निकाल देगा, सीए होगा तो निकाल देगा। तो कौन विभ्रांति फैलाया? ममता बनर्जी किया है, इसीलिए वो डर है। अब 21 राज्य में जहाँ मुसलमान लोग हैं, हमारा सरकार चल रहे, वहां तो डर का कोई विषय नहीं है। ममता बनर्जी बोले थे 5,000 रुपया देंगे, कोई भी हो दूसरा राज्य से इधर आ जाओ, बंगाल में 5,000 करके हर महीना देगा। आप पूछिए कोई मुसलमान कम्युनिटी जो दूसरे राज्य में है, हमारा राज्य में, बीजेपी राज्य में, कोई आएगा कि नहीं? वो बोलेगा नहीं, हम लोग बहुत शांति से है, बहुत खुश है, बंगाल हम लोग नहीं जाएंगे। इतना ठीक है अग्निमित्रा, आपके पास आते हैं। देखिए, गार्गी सवाल लेना चाह रहे हैं, महुआ चटर्जी भी आपसे सवाल लेंगी। गार्गी, नहीं, मुझे बस यही पूछना है दीदी, कल एक चीज हुआ, हमें पता चला कि टीएमसी के जो फुट सोल्जर्स थे, टीएमसी के ज्यादातर गुंडे, कुछ गुंडे काफी नाकतौला, काफी इलाके में हमें पता चला बीजेपी के झंडा लेके निकल गए, जय श्री राम बोल रहे। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है बीजेपी के पास, क्योंकि ये जो गुंडे हैं ना, सीपीएम से गुंडे टीएमसी में आ गए। अब हम लोग जो दिल खोल के सपोर्ट किया, हम लोग राष्ट्रवादी है, मैं भी बहुत अर्बन हूँ, जयंतोदा के लिए अर्बन कार्मल कॉन्वेंट में पढ़ी हूँ, लेकिन तो उन्होंने उनके लिए ना टीएमसीफिकेशन ऑफ बीजेपी नहीं देखना है हमें। जो गुंडे आए थे सीपीएम से टीएमसी और फिर टीएमसी में अगर इधर आ जाए, जो गिरगिट के जैसे रंग बदलते हैं ना, ऐसे लोग जब आ जाएंगे तो बीजेपी क्या करेंगे, कैसे आप दूर रखेंगे? क्योंकि टू बी अ पार्टी विद अ डिफरेंस, अगर आप वही लोगों को आप वापस ले लेंगे तो फिर सेम ही, हम वो हिंसा नहीं देखना चाहते, वो हिंसा के कल्चर नहीं देखना है। मोदी जी ने भी कहा कि हमें बदलाव चाहिए, बदला नहीं तो हमें नहीं देखना है, वो हिंसा के कल्चर बंद होना चाहिए। तो इसको रोकने के लिए कैसे रोकेंगे? क्योंकि जो वहां पे भी है ना, जो लोग हमेशा अपनी सुविधा लेने के लिए आ जाते हैं, तो उनको कैसे रोकेंगे? कैसे, बहुत बड़ा चैलेंज है बीजेपी के लिए, ये बहुत बड़ा चैलेंज है, कैसे हैंडल करेंगे? और हमारे ऑनरेबल हमारे अध्यक्ष जी और हमारे ऑनरेबल एलओपी कुछ दिन पहले ही बोल दिए है कि अभी कोई भी टीएमसी से भाजपा आना चाहते, किसी को ज्वाइन नहीं किया जाएगा। तो एक तो ये बात वेरी क्लियर हो गया है। सेकेंड बात है कि कल हम लोग 7 o'clock व्हेन आई वाज गेटिंग इनसाइड द काउंटिंग रूम, उसके पहले ही मीडिया को बोले और निकल के भी मीडिया को बोले कि कोई भी हमारे कार्यकर्ता ऐसा कोई वायलेंस, कोई मारधार ऐसा नहीं करेंगे, बिकॉज वी आर बीजेपी अ पार्टी विद अ डिफरेंस, हम लोग सब टाइम बोलते हैं। तो टीएमसी जो किया है 2 मई 2021, वही सेम चीज हम लोग नहीं करेंगे। सो बी रिस्ट्रेन, ये रखिए, ऐसा मत करिए। ठीक है, महुआ चटर्जी, हर विधायक, हर प्रत्याशी बोलते हैं, तो वी विल नॉट एनकरेज दिस एट ऑल एंड वी विल नॉट लेट दिस हैपन। महुआ, अग्निमित्रा नमस्कार एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। नमस्कार, अनेक धन्यवाद, थैंक यू। सो बीजेपी का ये पहला ऐतिहासिक सरकार पश्चिम बंगाल में आई है। इट इज़ एन ऑड कॉम्बिनेशन फ्रॉम मैनी एस्पेक्ट्स, लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि ये सरकार आने के बाद अभी आप लोग बीजेपी का जो सरकार का गठन करेंगे, उस सरकार में क्या आपका जो चीफ मिनिस्टेरियल कैंडिडेट होगा वो उतना ही पॉलिटिकल, ये कुछ बातें अभी हो रही थी कि कोई बांग्ला मीडियम से पढ़ा है, कोई बांग्ला मीडियम में नहीं पढ़ा है, इसमें से चूज़ करना है, तो ये जो शॉर्टलिस्ट है जिसमें से आप लोग चीफ मिनिस्टर चूज़ करेंगे, उसमें क्या पहला क्राइटेरिया ये होना ज़रूरी है कि नहीं है? आपके हिसाब से लगता है कि बंगाल जैसा बहुत ही पॉलिटिकल एक स्टेट में बहुत पॉलिटिकल एक्यूमेन
जिसके पास है इस तरह का लीडर को चीफ मिनिस्टर बनाना चाहिए, ना कि क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि वो उन्होंने बांग्ला मीडियम में पढ़ा है या इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है या दिस काइंड ऑफ क्राइटेरियाज। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 मैं बीच में आपको रोकूंगा। देखिए इस वक्त तस्वीरें आ रही हैं सीधे कालीबाड़ी मंदिर से, जहां पर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें देखिए आप, पश्चिम बंगाल की विजय के बाद दिल्ली में कालीबाड़ी स्थित मंदिर में दर्शन करने के लिए बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन पहुंचे हैं। बीजेपी अध्यक्ष बनने के 3 महीने के अंदर ये बंगाल जीत लिया, जिस बंगाल को जीतने के लिए बीजेपी पिछले 10 साल से अथक मेहनत और कोशिश कर रही थी। तो इसलिए कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात का जिक्र किया कि नितिन नवीन जी अध्यक्ष बने और हमने बंगाल जीत लिया और अभी तो उनका लंबा टेन्योर बाकी है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त, 2 तस्वीरें कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल और असम की जीत के बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मुख्यालय में संबोधित किया। उस समय उन्होंने नितिन नवीन का गमछा पहनाकर स्वागत किया। और दूसरी तस्वीर में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन कालीबाड़ी मंदिर स्थित दर्शन के लिए पहुंचे, दर्शन पूजन के लिए पहुंचे हैं। इशिता हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ। इशिता, अभी दिल्ली प्रेसिडेंट अभी हम दिखाएं आपको में, तो अभी नितिन नवीन जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं काली मंदिर में, काली माता मंदिर में, और उनके साथ हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली भाजपा प्रेसिडेंट वीरेंद्र सचदेवा जो है वो भी यहाँ पर जो है माता की अर्चना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ समय पहले ही नितिन नवीन यहाँ पर पहुंचे थे और उनका जो स्वागत है वो दिल्ली भाजपा के और खासकर यहाँ से जो एमएलए हैं शिखा राय, उन्होंने वही बंगाली गमछा जो है वो पहनाकर यहाँ पे उनका स्वागत किया है। और हम ये देख रहे हैं कि कल जितनी बड़ी जीत मिली है भाजपा को वेस्ट बंगाल में, उसके बाद नितिन नवीन यहाँ पर पहली बार यहाँ पर आए हैं। और माना जाए तो यही देखा जा रहा है कि जिस तरीके से हम देखें बंगाली कम्युनिटी हर जगह जिस तरीके से कंट्रीब्यूट किया है उन्होंने बीजेपी के लिए, तो एक तरीके से हम दिखाएं तो यही वो तस्वीर दर्शाती है। यहाँ पर हम दिखाएं तो और भी बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद है, क्या कहेंगे? देखिए मैम, बीजेपी और तृणमूल जीत हुई है संस्कार का, जीत हुई है आदर्श का, जीत हुई है विचारों का। मोदी जी जब कलकत्ता जाते हैं तब रामकृष्ण मिशन के स्वामी जी लोगों से मिलते हैं, मगर हमने ममता बनर्जी जी को कभी नहीं देखा है कि रामकृष्ण मिशन जा रहे हैं। तो मैम एक चीज़ है, आज 15 साल के नेतृत्व में उन्होंने ऐसे कुछ नहीं कर दिखाई जो आदर्श बने। अब तो बंगाल आदर्श जगह बनेगी जो पहले था। आज नितिन नवीन जी यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या कहेंगी? उनका तो कलकत्ते में बहुत ही बड़ा विजय हुआ है, तो हम लोग बंगाली लोग बहुत खुश हैं कि हमारे दादा आए हैं। इवन कि हमारे काम जो करती है घर में, वो कह रही इस बार दादा को वोट देंगे और जम के वोट देंगे, दादा पूरे वोट से आएंगे। देखिए हम आपको विकास जी अभी हम आपको दिखाएं यहाँ पर तस्वीरों में, तो बैंड बाजा के साथ भी यहाँ पर सेलिब्रेशन जो है वो धूमधाम से आपको दिखाई देगा। यहाँ पर दिल्ली की जो सीएम है रेखा गुप्ता वो भी यहाँ पर पहुंची है। जज्बात आप देख सकते हैं तस्वीरों में, वो भी यहाँ पर जो है पूजा अर्चना करने पहुंची है नितिन नवीन के साथ। तो ये एक बात हम अपनी जनता को दिखाएं एक बार ये वाली तस्वीर कि कैसे कल वेस्ट बंगाल में जो जिस तरीके की लैंडस्लाइड विक्ट्री की अगर हम बात करें तो वो जिस तरीके से हुई है, उसके बाद का ये जो दिल्ली में जो सेलिब्रेशन है वो आपको इस तस्वीर में दिखाई देगी। जी श्वेता हमारी सहयोगी देखिए ग्राउंड जीरो से जुड़ी हुई है, जहां पर कालीबाड़ी मंदिर सीआर पार्क दिल्ली में है। वहां पर दर्शन के लिए बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन पहुंचे हुए हैं और उनके साथ वहां पर बीजेपी दिल्ली के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी हैं। बड़ी तादाद में वहां पर बंगाली समाज के लोग भी इशिता इकट्ठे हुए हैं, उनसे जरा बात करिए। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जैसे ही नितिन नवीन पहुंचे तो यहाँ पर जो उत्साह है वो लोगों में दिखा। मैम यहाँ पर अभी हमने देखा जैसे नितिन नवीन पहुंचे हैं और कल जैसे वेस्ट बंगाल में जीत हुई है, कैसा लग रहा है आज जब नितिन नवीन? बहुत बढ़िया फीलिंग है, हम बहुत बढ़िया फीलिंग है। और इट वाज आवर ड्रीम टू हैव
this person, West Bengal should have BJP. Now there will be so much of progress, so much of everything, in every way. So this we were waiting for, and I am very, very thankful to Modi ji that we have. कल वेस्ट बंगाल में जीत, आज काली मंदिर के दर्शन, यहाँ पर भी सेलिब्रेशन देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे? माँ के बिना तो कुछ संभव ही नहीं है। हम तो है ही श्री राम के भक्त, तो जय श्री राम हम कहते हैं, तो राम के दर्शन तो होना ही है, माँ के दर्शन तो होना ही। हर खुशी दुख हर माहौल पे जो हमारे साथ देता है वो माँ ही है, तो उनकी कृपा के बिना तो कुछ संभव नहीं था। तो क्वाइट ऑब्वियस दैट विल बी हियर टुडे। तो आप देखिए बंगाली कम्युनिटी में भी किस तरीके से उत्साह है, आप क्या कहेंगे सर? देखिए, आज जो खुशी का दिन है, ये बहुत दिनों से हम लोग इस चीज़ को मांग रहे थे। बंगाल की जो हालत ममता दीदी ने कर रखी थी, जो बंगाल से जुड़े हुए, मैं हर बार हर 3 महीने में 4 महीने में गाँव जाता हूँ, वहाँ पे ऐसी हालत है कि आदमी खुल के बोल नहीं सकता कि चाहता क्या है। हमेशा 2-4 पैसा दे के, डरा के, धमका के, जिस तरह उन्होंने आम आदमी को, आम गांव वालों को दबा के रखे थे, वो आम आदमी ने अभी दिखा दिया कि हम आम नहीं, हम भी कभी कभी खास बन रहे हैं। आज देखा आपने कैसे सुपड़ा साफ कर दिया बंगाल में, और हम आगे चाहते कि इसी तरह बंगाल भी आगे बहुत सारे प्रोग्रेस करेगा। जो मोदी जी की जो भी विजन है वो अच्छी तरह इम्प्लीमेंट होगा, यही हमारा कहना है। देखिए विकास, हम आपको एक बार फिर से, लेकिन यहाँ पर तस्वीरें पहले आपको दिखा दें। आप देख सकते हैं कि नितिन नबीन दिल्ली की मुख्यमंत्री और साथ साथ दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष तो पहुंचे ही हैं, पर उनके साथ साथ आप देखिए कितने कार्यकर्ता पहुंचे हैं यहाँ पर बंगाली कम्युनिटी के। मैम, आप भी यहाँ पर आए हैं, जब ये तीनों यहाँ पर आए हैं कल की जीत के बाद, कैसा लगा? बहुत ही प्रोलिफिक विक्ट्री है ये, एंड वी आर एक्सट्रीमली प्राउड। एक्चुअली 30 सितंबर को जब प्राइम मिनिस्टर हमारे यहाँ आए थे, वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी एक उपलब्धि थी, क्योंकि उसी दिन यहाँ पे बंगाल इलेक्शंस की नींव रखी गई थी। सो आज एक फुल सर्कल हम लोग फिनिश कर रहे हैं। हम यहाँ काली मंदिर जो है हमारे विश्वास का केंद्र मानते हैं, हम लोग शक्ति का भी केंद्र मानते हैं। एंड यस, कमिंग बैक, इट इज़ great feeling for us that everybody is coming back. It's a full circle that is happening. Thank you. Calcutta, I was in Bengal since last 3 months, so that we can own West Bengal this time. तो देखिए विकास, यहाँ पर लोगों का ये कहना है कि एक तरीके से फुल सर्कल हो गया जब आज नितिन नबीन यहाँ पर पहुंचे, क्योंकि इससे पहले प्रधानमंत्री भी आ चुके हैं और कल की जो लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई उसके बाद आज नितिन नबीन का यहाँ पर पहुंचना, लोगों का कहना है कि जोश बहुत ज्यादा बढ़ गया है और एक फुल सर्कल जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। जी बिल्कुल, जब बीजेपी अध्यक्ष निकले वहाँ से तो ज़रूर कोशिश करिएगा इशिता, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद ये पहला चुनाव था, उसी में उन्होंने पश्चिम बंगाल को बीजेपी की झोली में डाल दिया है। निश्चित रूप से वो बात करेंगे, अपनी खुशी जाहिर करेंगे, उस मोमेंट को ज़रूर कैच करने की कोशिश करिएगा। वापस हम स्टूडियो आते हैं, अग्निमित्रा पॉल हमारे साथ अगर बनी हुई हैं तो उनका रुख कर लेते हैं। अग्निमित्रा, आपने देखा कि बीजेपी के अध्यक्ष कालीबाड़ी मंदिर में दर्शन पूजन के लिए गए हैं, और इसी दर्शन पूजन और सरस्वती पूजा, इस पर रोक लगी थी और बीजेपी का पश्चिम बंगाल में उभार शुरू हुआ था। महुआ चटर्जी ने कुछ सवाल पूछे थे, अगर आप उनका जवाब दे पाएं। खत्म नहीं हुआ था, और भी आप अगर थोड़ा सा फिर से बोले, मुझे आई मिस्ड आउट ऑन द क्वेश्चंस। हाँ ठीक है, मैं चीफ मिनिस्टर के इशू पे पूछ रही हूँ आपको। तो चीफ मिनिस्टर पे इश्यूज तो ये तो हमारे शीर्ष नेतृत्व डिसाइड करेंगे। क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या है, खत्म कर लूँ। तो मेरा पॉइंट ये है कि बंगाल बहुत ही पॉलिटिकल एक स्टेट है, पहली बार बीजेपी का सरकार आया है। इस समय बीजेपी रूल्ड जो भी स्टेट्स है वहां से केंद्रीय लीडर्स तय करते हैं कि कौन चीफ मिनिस्टर बनेंगे, तो बंगाल के लिए भी ये होगा। लेकिन बहुत सारे नए नए लीडर्स जिनको लोग जानते हैं, माँ कामाख्या के पवित्र भूमि में जो विजय श्री मिली है, उसके लिए आज माँ काली के दरबार में मत्था टेकने आए हैं। और मेरा ये मानना है, माँ काली, माँ दुर्गा, माँ कामाख्या हम सबको आशीर्वाद दे कि पश्चिम बंगाल, असम समेत पूरे भारत के विकास में जो हमारे नेता माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, जो राष्ट्र नायक के रूप में लगातार इस देश में प्रधान सेवक के रूप में जिस रूप से काम कर रहे हैं, और विकास के साथ साथ हमारी विरासत और संस्कृति को भी
संजोते हुए आगे लेके जा रहे हैं। और मैं मानता हूं कि पश्चिम बंगाल की संस्कृति को और पश्चिम बंगाल की विरासत को किसी के नेतृत्व में आगे बढ़ सकता है तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। और मैं मानता हूं पूरे देश की जनता ने जो कसक कुछ रह गई थी 2024 के, उस कसक को जनता के मन में जो टिस था उसको कहीं न कहीं लगातार विजयश्री देकर जनता अपने मन के भावना को व्यक्त कर रही है। मैं आज माँ काली के दरबार में आया आशीर्वाद लिया हूँ और यही कामना करता हूँ कि पूरे देश और पश्चिम बंगाल और समस्त सभी राज्यों में सुख शांति समृद्धि रहे और विकास और विरासत के संकल्प के साथ हम आगे बढ़ें। तो बीजेपी अध्यक्ष ने कालीबाड़ी मंदिर में पूजन और दर्शन किए और उन्होंने कामना की कि पश्चिम बंगाल सहित पूरे देश में सुख शांति हो। बड़ी जीत बताया उन्होंने। 2024 में ये भी कहा कि कुछ कसक रह गई थी, उस कसक को जनता अब एक एक राज्य जिताकर बीजेपी के हिस्से में डाल रही है और ये कसक जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाने का था, नहीं दे पाने का था। हम इस खबर पर लगातार बने हुए, बंगाल का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर चर्चा जारी रखेंगे।